आज हमारे एस खादर साहब ने एक ज़कात के बारे में खादरिया मस्जिद के अंदर एक बुक रिलीज़ किया है। ये बुक रिलीज़ करने का मकसद ये है, ये कौम को सख्त ज़रूरत थी है ज़कात के बारे में। बहुत से आदमी लोग को इसके बारे में जानकारी नहीं होती है। कुछ फ्राइज़ हैं, उसमें एक फ्राइज़ जो है ज़कात है। वेरी बिग थिंग। इस्लाम डायरेक्ट यू टू गिव ज़कात। हु इज़ एलिजिबल, जो भी ज़कात एलिजिबल हैं, इस्लाम आपको हुक्म देता है कि आप ज़कात 2.5% निकालें। ये 2.5% क्या में देना है? तुम्हारा वेल्थ में देना है और तुम्हारा इनकम में देना है। अगर वेल्थ में दे रहे तो क्या नेट वेल्थ में देने का और नेट इनकम में देना है। वो एक अमानत दी है किताब की शक्ल में, ज़कात और काबिले ज़कात इमरान। ये किताब का नाम है। इस किताब का अभी इजरा होने वाला है। मैंने सरसरी तौर पर इस किताब को अल्हम्दुलिल्लाह पढ़ा है। किताबों में तस्कीरें देते हैं, बड़े पढ़ाए हैं, मगर मुख्तसर से लफ्ज़ों में मुख्तसर से बयान और मुख्तसर सा तस्कीरा ज़कात का होता है। बाकी बहुत सारे दूसरे चैप्टर्स वगैरह उन किताबों में होते हैं, लेकिन इतनी सफ़ीद किताब अल्हम्दुलिल्लाह मुकम्मल ज़कात के मसाइल के हवाले से हमारे चेयरमैन साहब निगला ने इसको लिखा है। और ऐसे नहीं कि सिर्फ अपनी तरफ से लिख दिया, कुरान और हदीस से साबित किया है। 4 बाबों में अल्हम्दुलिल्लाह मेरी तो तबीयत खुश हुई, 4 बाबों में इस किताब को तकसीम किया है। पहले बाब में इन्होंने कुरान और हदीस, कुरान के मामले में कुरान पाक में किन किन जगहों पर ज़कात का हुक्म है, ज़कात देने वालों के बारे में क्या खुशखबरी है, ना देने वालों के बारे में क्या क्या वहीदें आई हैं, ज़कात देने से क्या फ़ायदे होते हैं, ज़कात ना देने से क्या फ़ायदे होते हैं। एक मिनट। एक और ऐलान मैं आपके सामने रखना चाहूँगा। इससे पहले कि ये बहुत सिंपल है। देखिए हमारे बयान में क्या मिल जाता है, कभी भी वो कुरान में क्या लिखा है और हदीस में क्या बोला है बोल के, वो बस नहीं हमारे लिए, वो कैसा करना है क्यों मालूम। फॉर एग्जाम्पल हमारा आइडिया क्या है, 2.5%। ये 2.5% क्या में देना है? तुम्हारा वेल्थ में देना है और तुम्हारा इनकम में देना है। अगर वेल्थ में दे रहे तो क्या नेट वेल्थ में देने का और नेट इनकम में देना है। 2.5% नहीं है, 2.5% to 20% है। ये नंबर नहीं है। 2.5%, 5%, 7.5%, 10%, 20%, and it is also more than 20% according to Hadith. So quite a number of people have misunderstanding about Hadith. For example, a land which you have decided to sell, नियत आ गया वो सेल करना बोल के, the price of that land which you want to sell is 10 crores. 2.5% on that 10 crores you will have to pay zakat whether you sell it or not. That is what is indicated. How many of us know about it? तो ऑलरेडी Very simple, because I have purchased 20,000 rupees worth of zakat books from all over the world before I started writing this book. And then this is a digest of that. Once, like what they have said, Alhamdulillah, once you read this book, you don't have to read any other book. That is why it is called a handbook on zakat and zakatability. कौन सी ऐसी चीज़ है जो आपकी किताब में है और दूसरी किताबों में नहीं है? What's the unique thing about the book? Unique thing. Question and answer. All questions are answered. 150 questions are answered. Case studies are given, 50 case studies. For example, you can put yourself in one of the case study and then decide what is your zakat liability.
ضعیف حدیث ہے ہم شروع میں بتا سکتے ہیں نفلی That- روزے میں ویسے کوئی No, قواعد you see, nowhere case studies have been given by anybody. Only in my book case studies have been. कितने लैंग्वेज में है किताब? اور اس حدیث شریف आप इंग्लिश में हो गया, उर्दू में हो गया, मलयालम में भी हो गया. कैसे हासिल कर सकते हैं कह किताब? रही हैं कैसा? कैसे मिल सकती, कहाँ मिलती है किताब? और किताब शॉप्स है ना, वहाँ पे मिलता है. और दूसरे लैंग्वेज में भी लाने का प्लान है सर? दूसरी लैंग्वेज तमिल में करना बोल के, मांग रहे और मेरा दोस्तों लोग बोला है वो करने के लिए. कॉमन सवाल ये होता है कि एक्चुअली मेरा क्या है, ये 300 रुपीज़ है. मैं क्या बोला आप, even in case you don't have money, you take the book and go, because to that extent I get zakat from you. If you don't give money, I get the zakat from Allah subhanahu wa ta'ala. So I am happy with that. That's all. सर एक कॉमन सवाल ये है कि नॉन मुस्लिम को ज़कात देना है या नॉन मुस्लिम उनके तक ज़कात देना है या नहीं देना है, ये आमतौर पर सवाल पूछा जाता है. See, zakat, practically speaking, is by the Muslims, for the Muslims, to the Muslims. But then what happens is, you go to a particular slum, you want to give zakat. There are about 100 people there. Out of those 100 people, 75 people are Muslims. Another 25 people are there. As a Muslim, you can never turn back and not give to them. Give it to them. Allah will accept it. जब उनको हदीस शरीफ बताई जाती है ज़कात के मौजू पर इस किताब का आज हमारे एस खादर साहब ने एक ज़कात के बारे में खादरिया मस्जिद के अंदर एक बुक रिलीज़ किया है. ये बुक रिलीज़ करने का मकसद ये है कि ज़कात कैसे दिया जाता है, यानी ज़कात देने से फ़ायदे कितने हैं, इस हिसाब से आज ये बुक रिलीज़ किया गया है. ये कौम को सख्त ज़रूरत थी है ज़कात के बारे में. बहुत से आदमी लोग को इसके बारे में जानकारी नहीं होती है. इसके अंदर दो उर्दू और इंग्लिश के अंदर दोनों मिला के ज़कात की बुक रिलीज़ करने से, और ज़कात कैसे दिया जाता है, ज़कात किस तरीके से दिया जाता है, हर चीज़ ये बुक के अंदर है. तो इससे कौम का इसमें फ़ायदा होएगा. तो मैं हमारे एस खादर साहब को दिल की गहराई से मुबारकबाद देता हूँ. जो दुनिया की देखिए, को खत्म करे यानी मौत. मैं अभी कह रहा था कि हमारे पास जो 5 फ्राइज़ हैं उसमें एक फ्राइज़ जो है क्योंकि क़यामत की निशानियां ज़कात है. दज्जाल का आना. मैंने अभी भी मेरी तकरीर में कहा कि हिंदुस्तान के कॉन्स्टिट्यूशन का जो प्रियम्बल है, कोई वक्त मुतय्यन नहीं है. जस्टिस, लिबर्टी, इक्वालिटी एंड फ्रेटर्निटी, जा सकती है. इसीलिए आज ये सारे चीज़ों को हासिल करने के लिए तो हम जाने इस रात की शरीयत, हमारे जो 5 फ्राइज़ हैं उस फ्राइज़ को अंजाम देना चाहिए. हम जाने इस रात को कैसे स्पेशली ज़कात का जो फ़र्ज़ है हर मुसलमान पर, इसके पीछे मकसद इतना बड़ा है कि हमारे पास जो वेल्थ जमा होती है वो उस वेल्थ को गरीबों में, बेवाओं में, यतीमों में तकसीम करना है. पिछले ज़माने में, पिछले नबियों के ज़माने में उलमा के पास नहीं जाएंगे, जो भी हमारे पास इंटरनेट से अपने दीन को लेंगे, इसका बड़ा नुकसान है. दौलत थी, उस दौलत का 10वां हिस्सा दिया करते थे. अब सिर्फ हमारे पास 2.5% है. दौलत जो है किसी चंद लोगों के हाथ में है. गरीब गरीबी है और साहूकार मालदार मालदारी है. ये जो है हमारे पास बहुत ही बड़ा वेपन है. हमारे में जो है इक्वालिटी लाने के लिए, गरीबों की मदद करने के लिए, बेवाओं की मदद करने के लिए, यतीमों की मदद करने के लिए ये बहुत ही बड़ा वेपन है. इससे अल्लाह ताला भी खुश होता है. करूँगा ये चेंजेस जो है हमारे मुस्लिम इदारों में आना चाहिए, और उसमें ज़कात का काम जो है बहुत ही बड़ा है. लोगों के प्रॉब्लम्स को इसी से हम हल किया जा सकता है. बारात के जलसे में हमारे जुमा मस्जिद ट्रस्ट बोर्ड के चेयरमैन साहब जनाब एस खादर साहब की जानिब से एक किताब लॉन्च हुई है, ज़कात एंड ज़कातबिलिटी. पहले तो इसको इंग्लिश में लॉन्च किए थे, तो अल्हम्दुलिल्लाह आज इसका उर्दू वर्जन लॉन्च हुआ है. तो इंशाल्लाह उसके बाद दीगर लैंग्वेजेस में भी लॉन्च होगा. तो ये जो है ये इनकी इनफरादी कोशिश है. ये जो किताब यहाँ पे अब लॉन्च हुई है, ये इनकी एक इंडिविजुअल मेहनत का नतीजा है. आने वाले दिनों में कोई ऐसी मुहिम शुरू करना चाहते हैं?
زکوٰۃ کو لے کر؟ نہیں، آنے والے دنوں میں انشاءاللہ اس کتاب کو اور عام کیا جائے گا. اور جہاں تک جمعہ مسجد ٹرسٹ بورڈ کا معاملہ ہے تو جیسے اناؤنس کیا گیا تھا 151 ماس میرج سے فوکس کیا جائے گا. اس کے بعد جو لوگ جمعہ مسجد ٹرسٹ بورڈ میں اپنا زکوٰۃ کا پیسہ جمع کرنا چاہتے ہیں اس کی طرف سے ایجوکیشن اور ویمن امپاورمنٹ پہ بھی فوکس رہے گا انشاءاللہ. تو کیا جی، زکوٰۃ جو ہے ون آف دا 5 ٹینٹس آف اسلام. تو اس میں کلیئرلی یہ ڈسکرائب کیا گیا ہے کہ یو آر لائبل ٹو پے 2.5%. تو اس کو اگر آپ گورنمنٹ سے کمپیئر کریں گے تو بڑے بڑے کارپوریٹس ہے، اس میں گورنمنٹ کیا بولتی ہے، اینی بڈی ہوز پروفٹ از مور دین 5 crores per annum, mandatorily you will have to remove a percentage of amount around 2.5% as your corporate social responsibility. When the government itself, directly or indirectly has adopted what Islam preaches, it's a very big thing. Islam directs you to give zakat. Who is eligible, جو بھی زکوٰۃ eligible ہیں، اسلام آپ کو حکم دیتا ہے کہ آپ زکوٰۃ 2.5% نکالیں. کیونکہ جمعہ مسجد ٹرسٹ بورڈ کی جانب سے شادیوں کا اعلان کر دیا گیا ہے، کس حد تک عوامی بیداری ہوئی ہے اور اس سلسلے میں کیا اقدامات اب تک؟ الحمدللہ ہمارے اس ماس میرجز کے اعلان کے بعد یہ کانسیپٹ بہت ویل ریسیوڈ ہوا ہے اور بہت سارے سماجی کارکن علماء کی طرف سے ان کا سپورٹ بھی ملا ہے اور خوش بھی ہوئے ہیں اور بہت لوگوں نے اس کی تائید بھی کی ہے اور محنت چل رہی ہے اس پروگرام کو ایک سکسیسفل پروگرام بنائیں. الحمدللہ درخواستیں آنا شروع ہو گئی ہیں اور ہمارے جو کوآرڈینیٹرز ہیں وہ ویریفیکیشن پہ لگے ہوئے ہیں ابھی. کتاب میں جو ہے سوال جواب کے ذریعے زکوٰۃ کا کنسیپٹ سمجھانے کی کوشش کی گئی. جی ایکچولی یوزلی کیا ہوتا ہے، اگر آپ دیکھیں گے کوئی کتاب پڑھے گا پھر اپنے ذہن میں ہی بات رہتی ہے، جو اس کے ذہن سے سوال نکلتے اس کا جواب کون دے گا. تو اب اپروچ نہیں کر سکتے ایک آتھر کو ٹو سیک دا آنسرز. تو ایک نیچرلی ایک نارمل ہیومن بینگ کو جو ایک سوال اس کے دماغ میں رائز ہوتے ہیں وہ تقریباً 150 آنسر کویشچنس کو شارٹ لسٹ کر کے ان کا کلیئر کٹ ایک جواب دیا گیا ہے. کیونکہ یہ پورا معاملہ پیورلی ایک ریلیجیس مذہبی معاملہ ہے زکوٰۃ کا، تو اس معاملے میں کن علماء سے رہنمائی حاصل کی گئی یا کون علماء اس کی تائید میں ہے، کیونکہ پورا معاملہ ریلیجیس ہے. یہ جو کتاب لانچ کی ہے ہمارے خادر صاحب نے کی ہے اور الحمدللہ انہوں نے ہر طبقے کے ہر مسلک کے علماء کے مشورے کے بعد یہ کتاب نکالی ہے.